सबसे पहले बात करते हैं कल के महत्वपूर्ण दिन की। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है उनको। मुर्मू ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावनाएं हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया गया है। विदेशी मेहमान राजधानी के लीला, ताज, आईटीसी मौर्या, क्लेरिजेस और ओबेराय होटल में रुकेंगे। इसके चलते होटलों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। समारोह के दिन दिल्ली पुलिस के वहां स्वाट और एनएसजी के कमांडो राष्ट्रपति भवन और विभिन्न अहम स्थानों के आसपास तैनात रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के अंदर होगा, इसलिए परिसर के अंदर और बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा होगी। बाहरी घेरे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवान और भीतरी घेरे में राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे। अधिकारी ने बताया कि अर्धसैनिक बलों और दिल्ली सशस्त्र पुलिस के जवानों की 5 कंपनी सहित लगभग 2500 पुलिसकर्मियों को कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात किए जाने की योजना बनाई गई है। एक अन्य अधिकारी ने यह भी बताया है कि गणमान्य व्यक्ति जिन मार्गों का इस्तेमाल करेंगे उन पर स्नाइपर और सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नई दिल्ली जिले में अहम स्थानों पर ड्रोन तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा घेरा पिछले वर्ष हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई व्यवस्था की तरह ही रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर जांच बढ़ा दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने प्राप्त विभिन्न समर्थन पत्रों के आधार पर पाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन नवगठित 18वीं लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने और एक स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 और 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति रविवार की शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की